हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो अपना चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट और ये पार्ट 2 है। आई होप कि पार्ट 1 तुम लोग बढ़िया समझ के अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा और उसके बाद ये पार्ट 2 चालू करेगा। तुम सबको पता है अपना सबका टारगेट 90 प्लस है, तो पढ़ाई भी उस हिसाब से करना पड़ेगा। प्रैक्टिस चाहिए इस वाले सब्जेक्ट में। फाकी मारने से नहीं होगा, फाकी मारेगा फंस जाएगा। आ रहा बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो चलो ठीक है, फिर क्लास चालू करता है। ये जो बुक है ये हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसका जो राइटर है अजंता मजुमदार और दूसरा रोंजुन फुकन। तो ये बुक बेस्ट है। सारा क्वेश्चन तुमको इसी बुक से देखने को मिलेगा। तो इस बुक को तुम लोग ले सकता है और प्रैक्टिस चालू कर सकता है। और हम लोग भी इसी बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो देखो कुछ फॉर्मूला वगैरह फिर से एक बार रिवीजन कर लो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PRT बाय 100, प्रिंसिपल, रेट और टाइम बाय 100। तो देखो ये कोई राम नाम का आदमी है, इसको चाहिए लोन। तो ये कहां जाएगा? बैंक के पास। ये क्या किया? 10,000 का लोन ले लिया। अब जब तुम लोन लेगा तो बैंक वाला तुमसे क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। तो बैंक वाला बोल रहा है कि हम लोग साल का 10% इंटरेस्ट लेगा। तो ये क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर हमको इंटरेस्ट निकालना है एक साल का तो कैसे निकलेगा? ये रहा एक साल का इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम बाय 100। तो ये कितना हो गया? 1000। वैसे ही तुमको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे टाइम 2 हो जाएगा तो ये 2000 हो जाएगा। अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा टाइम में और यहाँ पे 3000। तो कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? 10,000 प्रिंसिपल है, इस पे 10% इंटरेस्ट देना है और 1 साल का। अगर 2 साल करना है तो 2 साल कर दो, 3 साल कर दो, कुछ भी तुम कर सकता है। तो इसका हिसाब वगैरह निकाल दो, काम हो जाएगा तुम्हारा। तो ये कितना हो जाएगा? 3000। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। मतलब तुम कितना इंटरेस्ट भर रहा है। अब एक चीज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो देखो प्रिंसिपल मतलब तुम कितना पैसा उठाया है, कितना पैसा बोरो किया है, और अमाउंट मतलब जब तुम वापस करेगा इंटरेस्ट के साथ तो कितना करेगा। तो 1 साल का अगर तुम लेके रखा है तो प्रिंसिपल 10,000 है प्लस 1,000 हो गया इंटरेस्ट, तो टोटल 11,000। ये क्या हो गया? अमाउंट। अमाउंट मतलब तुमको वापस कितना करना है। प्रिंसिपल तो देना ही है प्लस सिंपल इंटरेस्ट भी देना है, तो दोनों मिला के 11,000 1 साल। 2 साल का देखो 10,000 प्लस 2,000, ये वाला 2,000, तो यहाँ पे 12,000 हो गया अमाउंट। वैसे ही तुम 3 साल का भी निकाल सकते हैं, 13,000 होगा। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालता है। तो ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। एक फॉर्मूला और है, इसको भी लिख लेना, बाद में काम आएगा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और इस सिंपल इंटरेस्ट के जगह में हम लोग इसको लिख दिया है क्योंकि इसका मतलब तो यही होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख दिया PRT बाय 100। ठीक। अब जो ये PP है दोनों में, इसको तुम कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 RT बाय 100 बच गया। तो इसको भी हम लोग बाद में इस्तेमाल करेगा, इसको भी तुम लोग देखना। एक फॉर्मूला ये भी देखो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है मान लो 11,000 और प्रिंसिपल कितना लिया था तुम? 10,000। तो 11 माइनस 10 कितना होता है? 1,000। ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर अमाउंट से हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर दे तो क्या मिल जाता है? सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक, यहाँ तक। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज अमाउंट। तो ऐसा ही निकालना है और अमाउंट भी निकालना है। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 10,000। और ये पैसा तुम कितना साल के लिए उठाया? 6 साल 3 महीना। 6 साल 3 महीना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये 6 साल तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुमको मंथ भी दे रखा है। तो ये जो मंथ है इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कैसे करेगा? इधर देखो, ये जो 3 है इसको डिवाइड करो 12 से, तो ये 3 1 जा 3 4 जा, तो 1/4 हो गया। अब इसको तुम चाहे तो ऐसे भी कर सकता था, 6 1/4, तो 6 4 जा 24 प्लस 1 25/4। या फिर तुम इसको एलसीएम लेके भी कर सकता है। कैसे करेगा इसको? इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 into 4 4 होता है। अब इस 4 को, ये जो 4 है इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 से, तो 4 आता है। 4 6 जा 24 प्लस फिर से ये जो 4 है, ये 4 इसको डिवाइड करना पड़ेगा इस 4 से, तो 1 होता है। 1 into 1 1 होता है, तो 25/4। तो सेम, यहां से भी तुमको सेम मिला, यहां से भी सेम मिला। तो कैसे भी कर लो सेम आने वाला है। अब देखो तुम्हारे पास तीनों है, प्रिंसिपल है, रेट भी है और टाइम भी है। ये जो तुमको n दिख रहा है तुम इसको यहाँ पे t से भी लिख सकता है, दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ पे फॉर्मूला में आ जाता है प्रिंसिपल, रेट और टाइम। टाइम कितना है? 25/4। ये रहा देखो 20/4, तो 25 ऊपर लिखना है और ये जो 4 है इसको नीचे लिखना है। और नीचे जो फॉर्मूला में 100 तो आएगा ही, समझ रहे हैं?
अब बस ये 2 जीरो काट दो, 4 2 जा 8, बस इसको इंटू कर लो, तुमको 5000 मिलेगा। तो ये क्या हो गया अपना सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है यहाँ तक। अब बोल रहा है कि अमाउंट भी निकाल के बताओ, तो अमाउंट तुमको पता ही है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 10,000, एसआई कितना है 5,000, टोटल 15,000। खत्म, बस यही काम करना है। आगे बढ़ता है। नेक्स्ट देखो, प्रिंसिपल तुमको दिया है 7,200 और यहाँ पे डेट देखो, डेट दे रखा है 13 जनवरी 1987 से 27 मार्च 1987 में तुमको जाना है और 5% इंटरेस्ट देना है। तो ठीक है, 5% ये हो गया। लेकिन ये देखो यहाँ पे जो टाइम है ना, इसको पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि साल देखो यहाँ पे एक साल भी नहीं है, ये डेज में दे रखा है, डेज में, दिन में। तो तुमको पहले काउंट करना पड़ेगा कितना दिन हो रखा है, फिर उसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो तुम देखो कि जनवरी में कितना दिन के लिए तुम पैसा लेके बैठा है, तो 31 से 13 को माइनस कर दो, तो बचेगा कितना 18। फरवरी में 28 डेज और मार्च में 27 डेज, तो टोटल हो गया 73 डेज। अब इस 73 को 365 से डिवाइड करो तो तुमको मिलेगा 1/5, क्योंकि ये डिवाइड बाय 5 से हो चला जाएगा, 73 1 जा। अब तुम आ जाओ यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में। तो प्रिंसिपल कितना है 7,200, रेट कितना है 5/100। समझ रहे, जो परसेंटेज हम लोग हटाता है ना, तो नीचे में 100 आ जाता है, तो ये वही 100 है। और दिन कितना है 1/5। बस इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। 72 रुपीज आ रहा है यहाँ। ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट। अब हमको अमाउंट निकालना है, तो कैसे आएगा, प्रिंसिपल प्लस एस आई इज इक्वल टू 10, 7272, खेल खत्म। तो बस इतना ही काम करना है। इसको खुद से बनाओ, एक बार कॉपी में नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ो। आगे देखो, यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ था 8,400, टाइम दिया है 3 साल 9 मंथ्स। तो इसको तुमको पहले ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 इयर्स 9/12, ऐसे भी तुम कर सकते हैं। तो 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12 होता है, ये कट गया। 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, तो 15/4 ऐसे भी निकलता है। या फिर तुम इसको एलसीएम में भी निकाल लो, 3 प्लस 9/12, तो ये कट गया। यहाँ पे तुम एलसीएम ले लो 4 और इसका काम कर दो। और देखो यहाँ पे रेट कितना है 5/1/2, तो 5/1/2 मतलब 5/1/2, तो 5 2 10 प्लस 1 11/2, हो गया काम। अब हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग क्या करेगा, हम लोग लिखेगा पहले प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 11/2, ये तो आएगा ही, प्लस 100 रहेगा नीचे एक, फिर इनटू टाइम 15/4। बस ये है, इसको तुम सॉल्व कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ रहे, ये 2 0 काट दो, इसके बाद में ऊपर में इंटू करके 8 से डिवाइड कर देना, तुमको मिल जाएगा। तो ये आ गया अपना सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 8,400, प्रिंसिपल कितना है ये वाला, इन दोनों को प्लस कर लो, तुम्हारा अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है यहाँ तक, चलो आगे बढ़ता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू दिस 620 इन 4 years at 6% सिंपल इंटरेस्ट। सम मतलब प्रिंसिपल, यहाँ पे बात हो रहा है प्रिंसिपल का। व्हाट प्रिंसिपल ऑफ मनी विल अमाउंट टू दिस, तो ये क्या है, ये अमाउंट है। तुमको प्रिंसिपल नहीं पता, प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट दे रखा है कितना 620। और ये जो पैसा, देखो बात ऐसा है, तुमको प्रिंसिपल पता ही नहीं है, और ये 4 साल बाद अमाउंट बन चुका है कितना 620 रुपया। और अमाउंट के अंदर क्या होता है, अमाउंट के अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई दोनों मिलके अमाउंट बनता है कितना 4 साल बाद। तो ये रहा टाइम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो सब कुछ तुमको दे रखा है, बस तुमको प्रिंसिपल निकालना है। तो ये रहा अपना अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो अमाउंट तो तुमको दे ही रखा है 620, तो लिख डालो 620। अब देखो यहाँ पे जो ये एसआई है, इस एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, PRN/100, प्रिंसिपल रेट टाइम बाय 100। अब एक काम करते हैं, यहाँ से दोनों में पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, इसको कॉमन निकालो बाहर, तो क्या बच गया यहाँ पे 1 RN/100। अब काम करो, इसका वैल्यू वगैरह पुट कर दो। तो पी तो पता ही नहीं है प्रिंसिपल, 1 प्लस आर कितना है, आर 6 है, और टाइम कितना है 4 है, तो ये 100 हो गया। तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, ये 100, इस तरीके से अभी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पे तुमको इसको देखो, यहाँ पे तुमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 इंटू 100 होता है, लिख लिया तुम। इसके बाद ये ऊपर 100 कहाँ से आ गया, अब होता ये है कि ये जो 100 है ना, इसको, ये जो 100 है इसको 1 से डिवाइड करना पड़ता है, तो कितना मिलेगा 100 ही मिलेगा।
100 इंटू 1 करेगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। इसके बाद वापस से ये जो 100 है इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो ये 1 होता है, तो 1 इंटू 24 24 होता है, ठीक, 24 होता है। तो यहां तक तुम लोगों को क्लियर है बात। अब 100 प्लस 24 तो 124 हो गया बाय 100। अब एक काम करो, क्रॉस कर दो, ये 100 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है, ये 124 इसके नीचे आ जाएगा, इन दोनों को इंटू कर लो, डिवाइड बाय 124 मारो, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो ठीक है यहां तक, चलो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट सम ऑफ मनी बोरोड ऑन दिस 11 जून will amount to this on 4th November of the same year, 5% simple interest। तो जैसे तुमको बताया, सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, मतलब तुमको प्रिंसिपल दिया नहीं, समझ रहे हैं क्या प्रिंसिपल है, जो कि तुम इस तारीख को बोरो किया था, लोन लिया था और वो अमाउंट बन गया इतना। तो प्रिंसिपल नहीं पता, अमाउंट तुमको दे रखा है और 5% रेट पे उठाया था तुम, तो हमको ये देखना है कि कितना टाइम के लिए मतलब उठाया है। तो जून को उठाया 11 को, और कब खत्म हो रहा है टाइम, 4 नवंबर को, सेम ईयर, तो कुछ दिन में निकलेगा, तो निकालो 4 जून 11 जून, तो जून में कितना दिन होता है, 30 दिन, तो 30 माइनस 11 करो तो बचा कितना, 19 दिन। तो जून में 19 दिन था तुम्हारे पास वो पैसा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर में 4 दिन, टोटल करा तो 146 मिला, 146 डिवाइड बाय 365, तो इसको तुम 73 से काटो, तो 273 5 जा दिस, तो 2/5 तुमको मिला, तो तुम टाइम भी निकाल दिया। अब क्योंकि तुमको अमाउंट दिया है तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। अब ये जो एसआई है इसका फॉर्मूला पुट करो यहाँ पे, क्योंकि पी का वैल्यू तुमको पता ही नहीं है, तो ये वैल्यू पुट करो, ये PRN/100, इस एसआई के जगह में PRN/100, और यहाँ से दोनों में PP है तो P कॉमन ले लिया। अब वैल्यू वगैरह पुट करो, R कितना है 5, N कितना है 2/5, और नीचे में 100 तो रहेगा ही, तो ऊपर हो गया 1, नीचे में हो गया 50। तो यहां तक ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। इसके बाद इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे क्या दिया है 1/1/50, इसको सॉल्व कैसे करेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, तो 1 इंटू 50 होता है। इसके बाद ये जो 50 है इसको इस 1 से डिवाइड करो तो 50 मिलेगा, 50 इंटू 1 यहाँ पे 50 आएगा। इसके बाद फिर से ये जो 50 है इसको इस 50 से डिवाइड करो तो तुमको मिलेगा 1, तो 1 इंटू 1 यहाँ पे 1, तो 50 प्लस 1 51, ये रहा, ठीक, ये रहा 51, 51/50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस 50 को इससे इंटू करा और ये 51 इसके नीचे आ गया, इसको सॉल्व करना, तुमको प्रिंसिपल मिल जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। आ रहा बात समझ में, और कुछ नहीं करना है, तुमको फॉर्मूला मालूम है, तुम निकाल लेगा, बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए इसमें, बिना प्रैक्टिस के काम बिल्कुल नहीं होगा। आ रहा बात समझ में, जा रहा होगा थोड़ा बहुत खोपड़ी में बात, बढ़िया। चलो आगे बढ़ता है। तो पहले इस क्वेश्चन को देखो, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर्स, मतलब रेट निकालना है, ठीक। यहाँ पे देखो बोल दिया तुमको व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो तुमको यहाँ पे रेट निकालना है। और क्वेश्चन बोलता है कि कोई एक प्रिंसिपल है, सम मतलब प्रिंसिपल, जो कि डबल हो गया, कितना साल में, 12 साल में। तो प्रिंसिपल तो पता नहीं है, तो तुम चाहे तो कुछ भी प्रिंसिपल यहाँ पे तुम ले सकता है। तो हम लोग लेट ले लिया प्रिंसिपल कितना 100, और जो पैसा है वो डबल हो गया, मतलब जो अमाउंट है वो डबल हो गया। डबल मतलब इंटू 2 करना पड़ेगा, 100 इंटू 2 करना पड़ेगा, तो 200। तो अमाउंट कितना हो गया 200, कितना साल में, 12 साल में। बस इतना तुमको बात बता दिया है, अब तुम रेट निकाल लो, समझ रहे हैं। तो अगर अमाउंट 200 है और प्रिंसिपल 100 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा बताओ, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, तो ये क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट 100। अब तुम एक काम करो, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा दो, ये रहा PRN/100, P तुमको मालूम है, R नहीं पता, N 12 है बाय 100, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में भी 100, तो ये 100 चला गया, ये जो 12 है इसके नीचे आ जाएगा, तो 100 डिवाइड बाय 12, तो कितना मिलेगा तुमको यहाँ से 25/3, इसको डिवाइड कर लेना तो तुमको कितना मिलेगा, ये जो 8 है वो ऐसे होगा, रिमाइंडर ऊपर और ये 3 इसके नीचे, तो आंसर कितना होगा 8/1/3, बस 8/1/3%, खेल खत्म। समझ रहे हैं बात, यहाँ पे ये हुआ कि तुमको प्रिंसिपल बताया नहीं था कि कितना प्रिंसिपल है जो कि डबल हो गया, तो नहीं बताएगा तो तुम कुछ भी लेट कर सकता है, तो हम लोग यहाँ पे 100 लेट कर दिया। अब बोल रहे ये जो प्रिंसिपल है ना ये डबल हो गया है, डबल मतलब 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो तुम 2 से इंटू कर दिया तो कितना हो गया 200, अमाउंट जो है वो 200 हो गया। तुमको प्रिंसिपल पता है और अमाउंट भी पता है,
तो तुम तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल ही सकते हैं। अमाउंट में से अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दे तो हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। अब जब सिंपल इंटरेस्ट तुमको पता है तो फॉर्मूला लगा दो सिंपल इंटरेस्ट का, और जो नहीं दिया है उसको निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, काट छाट के। आ रहा बात समझ में? तो इजी क्वेश्चन है, सकेगा तुम लोग। अब इस क्वेश्चन पे आओ तुम लोग। सेम है, रेट निकालना है। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 11/10 टाइम्स इन 4 years। वहां पे डबल हो गया था, यहाँ पे 11/10 टाइम्स हो गया। तो ठीक है, फिर रेट नहीं मालूम, 4 साल में ये पैसा इतना टाइम हो गया है। अब प्रिंसिपल तो पता ही नहीं है, प्रिंसिपल कितना है पता नहीं है, तो लेट ले लो 100, लेट ले लिया। अब वहां पे डबल हुआ था, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो कितना टाइम हो गया है 11/10, तो 11/10 से इंटू करना पड़ेगा, 100 इंटू 11/10 करना पड़ेगा। डबल बोलेगा तो 2 से इंटू करो, समझ रहा है? ये जो प्रिंसिपल है, अगर डबल बोलेगा तो 2 से इंटू करो, ट्रिपल बोलेगा तो 3 से इंटू करो, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है 11/10, तो ये इससे चला गया तो बचा कितना 110 इंटू 11 110। तो ये रहा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अमाउंट। अब तुमको अमाउंट मालूम है और प्रिंसिपल मालूम है, तो माइनस कर लो। अमाउंट से प्रिंसिपल जाएगा तो क्या मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 10। अब यहाँ पे आओ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तुमको पता है, इसमें सारा वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 10 लिख दो, ये सारा वैल्यू पुट कर दो, ये 100 से ये 100 चला गया और ये 10/4 हो गया, तो 5/2, 5/2 मतलब 2.5 भी लिख सकता है, या फिर 1/2 years भी लिख सकते। तो ये है कहानी पूरा। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया इसको दोबारा देखो, आ जाएगा, इजी है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन व्हाट टाइम विल 450 अमाउंट टू 459 एट 4% पर एनम। तो ये तुमको प्रिंसिपल दे रखा है, ये हो गया अमाउंट। टाइम तो नहीं पता, टाइम ही निकालना है, और रेट कितना है 4%। तो अमाउंट तुमको पता है और प्रिंसिपल ही पता है, तो तुम यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकाल ही सकते हैं। एसआई कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लो, तो तुमको कितना मिलेगा ₹9। ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट। अब जब सिंपल इंटरेस्ट मिल गया तो इसका फॉर्मूला में आ जाओ तुम, ये रहा फॉर्मूला। अब जो जो वैल्यू तुमको पता है सब पुट कर दो इस फॉर्मूला में। एसआई 9 है, प्रिंसिपल 450, रेट 4%, टाइम नहीं मालूम बाय 100। ठीक, ये से ये चला गया, और जो जो यहाँ पे तुम काट सकते हो उसको काट लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू वगैरह निकाल दो, तो वो कितना मिलेगा 1/2। एन मिला 1/2 मतलब आधा साल, मतलब 6 months। एन इज इक्वल टू 6 month। आ रहा बात समझ में? तो ये कैलकुलेशन वाला काम तुम लोग खुद से करो, ठीक है, सकेगा तुम लोग। तो ये था अपना सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2। आई होप कि तुम लोग क्लास में जो भी हम लोग किया है समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो इसको दोबारा देखो और अपने कॉपी में नोट डाउन करो, एक एक क्वेश्चन को खुद से बनाओ, जिससे सारा डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाए और एग्जाम में तुम जाके किल कर दो। आ रहा बात समझ में? तो देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फाकी मारेगा फंस जाएगा, समझ रहा है? क्योंकि अपना टारगेट 100 है, उससे नीचे सोचना ही नहीं है, सोचा बहुत मार खाएगा। तो चलो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही रखता है। वीडियो को लाइक कर देना, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो ठीक है, फिर बाय बाय।